Hello student, in previous lecture we seen the rule for IUPAC nomenclature of branched saturated hydrocarbon. Yeah, rules for IUPAC nomenclature of alkane. So in previous lecture we seen 5 rule. Today we are start from 6th rule. The 6th rule is complex substituent. एक्चुअली ये जो रूल है ये रूल अल्केन के अंदर ही है. ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा, सपोज ए एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर ये जो साइड चेन है, साइड चेन यहाँ पे क्या है, सिंगल कार्बन है, या फिर कोई और एक ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे 2 ग्रुप लगे होंगे, बट यही कार्बन को सपोज और कार्बन अटैच है, या फिर फर्दर दिस कार्बन इज साइड चेन और फर्दर ब्रांच, तो फिर उसका नेमिंग हम किस टाइप से करेंगे, तो ये हम आज के रूल में पढ़ते हैं. इफ द सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन, इट मीन्स कि अल्काइल ग्रुप, इज फर्दर ब्रांच्ड, इट इज नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप, या फिर हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन भी उसको बोलेंगे. एंड its carbon chain is separately numbered that the carbon atom directly attached to parent chain as 1. The name of this complex substituent is written in bracket. तो हम अभी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पे से हमको समझ में आएगा. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, तो ए एग्जाम्पल के तो जो 5 रूल है वो 5 रूल इसके अंदर अप्लाई करना है. तो फर्स्ट वी सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. ओके, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7. ओके, यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5, या फिर यहां से स्टार्ट करता हूं मैं 1 2 3 4 5. तो लॉन्गेस्ट जो पेरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट चेन, तो यहां से यहां तक होगी. काउंट द कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7. ओके, और नंबरिंग उस डायरेक्शन से करनी है कि लोएस्ट लोकेन नंबर आए. ये सब रूल हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़े, वो रूल सब यहाँ पे अप्लाई करने हैं. तो पहले तो मैंने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लिया, उसके बाद नंबरिंग मैं ये साइड से भी कर सकता हूं, लेकिन नंबरिंग मैं इस साइड से किया हूं. सपोज नंबरिंग मैं इस साइड से करता हूं, तो लोकेन नंबर कहां पर आता है, लोकेन नंबर 1 2 3 4 5. तो लोकेन नंबर हमको इधर से हम गिनती करते तो लोकेन नंबर ज्यादा होता है, और इधर से गिनती करते तो लोकेन नंबर पास में आता है. इट मीन्स कि लोएस्ट पॉसिबल लोकेन नंबर हमको चाहिए, तो इसलिए हमने यहां से गिनती की. तो अभी ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हम इसको आइसोप्रोपिल ग्रुप भी बोलते हैं, बट यहाँ पे नंबरिंग करना है. अभी ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है इसका, तो रूल क्या है, इफ द सब्स्टिट्यूएंट या फिर ये जो साइड चेन इज फर्दर ब्रांच्ड, यहाँ पे देखिए फर्दर ब्रांच, इट मीन्स कि 1 या 2 कार्बन से ज्यादा हो गए, इट इज नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप. इसका नंबरिंग करना है बाय नंबरिंग द कार्बन एटम ऑफ दिस ग्रुप अटैच्ड टू पेरेंट चेन. जो कार्बन पेरेंट चेन को अटैच है उसका नंबरिंग हमें वहां से स्टार्ट करना है. इट मीन्स कि ये जो 3 वाले कार्बन को एक कार्बन अटैच है तो उसको नंबर 1 देना है, फिर यहां से हमको नंबरिंग देना है. मैं यहां से नंबरिंग देता हूं 1 और 2. ओके, 1 और 2. मैं यहां से नंबरिंग दिया 1 2, वो भी सेम रहेगा. यहां से नंबरिंग दिया मैंने 1 2, ए भी सेम है. तो इसका नेमिंग हम करेंगे अभी. तो नेमिंग 3 हाइपेन, और यहां पे देखिए एक आखिरी लाइन में लिखा है, द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन ब्रैकेट.
कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वहां पे अटैच है उसका नेमिंग हमको ब्रैकेट में लिखना है। इसलिए अब हम इसका नेमिंग लिखते हैं, यहां पर हम ब्रैकेट यूज करते हैं 3 ब्रैकेट 1 2 2 कार्बन इथाइल 1 कार्बन पे ये देखिए ये मिथाइल ग्रुप अटैच है इसलिए 1 मिथाइल और 2 कार्बन इसलिए इथाइल। ओके 3 कार्बन पर ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये यहां पर अटैच है, बट इसका नेमिंग जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हमको करना है ब्रैकेट के अंदर। इसका काउंटिंग हमने एक कार्बन का काउंटिंग यहां से किया, क्यों किया? क्योंकि पेरेंट चेन को जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसका नंबरिंग उसको हमको नंबर 1 देना है, वो कार्बन को नंबर 1 देना है, इसलिए इसका नंबरिंग 1 किया। मैं नंबरिंग यहां से 1 दिया, इसको 2 दिया तो भी चलता, इससे यहां से मैंने 1 दिया वो 2 दिया, ये भी बराबर है। तो 1 कार्बन को कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए 1 मिथाइल कितने कार्बन है? कार्बन की चेन है 2 कार्बन की चेन है इसलिए इथाइल 1 मिथाइल इथाइल। और कितने कार्बन पेरेंट चेन कितने कार्बन की? ये जो पेरेंट चेन है पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? ये हेप्टेन, इट मीन्स की ये हुआ यहाँ पे हेप्टेन। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग किया जाता है। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल। in which we select first longest continuous carbon chain. So select carbon continuous chain 1 2 3 4 5 6 7। मैंने यहाँ से नंबरिंग दिया होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट रूल के हिसाब से क्या वी हैव टू मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट वहां पे अटैच होने चाहिए, वैसी कार्बन चेन हमको सिलेक्ट करनी है। ये रूल भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि नंबरिंग प्रॉपर वैसी होनी चाहिए कि वो जो पेरेंट चेन है वो पेरेंट चेन को मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। नंबरिंग इस प्रकार से मैंने यहां से या की। अभी ये जो कार्बन को जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसका हमको नेमिंग करना है। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हमको नेमिंग करना है। तो इसलिए जो 4 वाला कार्बन है वो 4 वाले कार्बन को जो कार्बन अटैच है उसको हम डायरेक्टली 1 देंगे, इसलिए 1 2 3। तो इसका ये नेमिंग हुआ। अब इसका हम नाम लिखते हैं और नंबरिंग उस डायरेक्शन से करनी है। ये रूल सब याद रखने का, नंबरिंग उस डायरेक्शन से करनी है कि जहां पर अल्किल ग्रुप या फिर जहां पर लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट आए, लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट आए। तो इसलिए ये देखो लोअर लोकेंट यहां से, अब इधर से नंबरिंग देता तो ये लोकेंट नंबर बहुत दूर जाता, इसलिए मैंने यहां से नंबरिंग दिया तो लोकेंट नंबर पास में आए। तो नेम 2 कॉमा 2 सेम ग्रुप 2 कॉमा 3 डाई, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है इसलिए हाइपेन। और जो सब्स्टिट्यूएंट है इट मीन्स की जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कौन से यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल दोनों है इसलिए वो मिथाइल के आगे हम प्रेफिक्स पर डाई लगाएंगे, डाई मिथाइल। अभी इसका नेमिंग ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन इट मीन्स की प्रोपाइल, और 1 कार्बन को कौन सा ब्रांच अटैच है? मिथाइल, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मिथाइल और ये 3 कार्बन इसलिए प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रैकेट कंप्लीट। और इसके बाद पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की है,
इसलिए यहाँ पर हेप्टेन। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग होता है। सो वी सी वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर हमको नंबरिंग करना है और उसका नेम फाइंड आउट करना है। तो नंबरिंग करते समय जो रूल्स है वो रूल्स सब फॉलो होने चाहिए। रूल्स, फर्स्ट रूल के हिसाब से वी सिलेक्ट फर्स्ट कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ पे नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करते समय या फिर फर्स्ट रूल के हिसाब से हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सपोज मैं यहाँ से गिनती करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होती है ए वाली। ओके, तो इसका भी नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग उस डायरेक्शन से करना है कि लोएस्ट पॉसिबल लोकेन मिले। तो नंबरिंग मैं इस डायरेक्शन से करता हूँ। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका जो लोकेन नंबर है लोकेन नंबर 3 आएगा, बट मैं इस डायरेक्शन से करता हूँ तो लोकेन नंबर 2 आएगा। इट लोकेन नंबर इट मीन्स की अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप वहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल पे वहाँ पे अटैच होना चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी लोएस्ट पे होनी चाहिए। सो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 कार्बन इट मीन्स की ऑक्टेन। अभी फर्दर ये जो ब्रांच्ड अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है इसका नंबरिंग करना है यहाँ से। तो रूल के हिसाब से जिस पेरेंट चेन के कार्बन को जो कार्बन अटैच है उसको हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसको नंबर हम 1 देंगे 1 2 3। तो इसी के अंदर ये जो ब्रांच्ड अल्किल ग्रुप से या फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसी को भी सब रूल फॉलो होंगे। जो पांचों रूल है वो पांचों रूल यहाँ पर फॉलो होंगे और इसको नंबरिंग उसी रूल के हिसाब से देना है, फर्स्ट कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। और नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करना है कि जहाँ पर लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट आए, इसलिए यहाँ से नंबरिंग हमने स्टार्ट किया। तो इसका हम नेम लिखते हैं। तो इसका नेमिंग होगा कार्बन 2 पे कितने मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप। और इसी चेन के अंदर देखिए 6 कार्बन के ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है, इट मीन्स की आइडेंटिकल ग्रुप है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2, 2, 6 हाइपेन कितने मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए ट्राई मिथाइल। ये जो ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट है या फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसका नेमिंग करना है। इसका नेमिंग हमको ब्रैकेट के अंदर करना है। तो फिर ये जो कौन से कार्बन के ऊपर अटैच है ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट, वो 4 कार्बन के ऊपर, इसलिए हाइपेन 4 हाइपेन, और इसका नेम लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर। कितने कार्बन है 1 2 3, इसलिए प्रोपाइल। और फर्स्ट कार्बन पे क्या कौन सा ग्रुप अटैच है मिथाइल, इसलिए 1 हाइपेन मिथाइल और 3 कार्बन, इसलिए प्रोपाइल ब्रैकेट कंप्लीट। इसका नेम पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखना है। नेम लिखने के बाद ब्रैकेट कंप्लीट करना है। और पेरेंट चेन कितने कार्बन की है 8 कार्बन की, इसलिए ऑक्टेन। तो ये हुआ इसका नेमिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे भी मैं गिनती करता हूं तो 9 कार्बन का चेन होता है, और ऐसे गिनती करता हूं तो 9 चेन की कार्बन होती है। इट मीन्स की पेरेंट चेन हैविंग 9 कार्बन। तो नंबरिंग फिर हमको किस डायरेक्शन से करनी है, तो
फर्स्ट रूल के अंदर हमने एक छोटा सा रूल देखा था कि इफ टू चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर प्रेजेंट, चूज द वन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो हम इधर से भी गिनते हैं तो 9 कार्बन आए, इधर से भी गिनते हैं तो 9 कार्बन आते हैं। तो हमको फिर उस चेन को सिलेक्ट करना है कि जिस चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। सपोज मैंने यहां से गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सब्स्टिट्यूएंट मिले, एक 5 के ऊपर मिला और एक 7 के ऊपर मिला। मेरे को 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिले। सपोज मैं यहां से गिनती करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं यहां से गिनती करता हूं तो मेरे को सब्स्टिट्यूएंट कितने मिले, यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक तीसरा। तो मेरे को 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, इसलिए मैं प्रॉपर नंबरिंग इस डायरेक्शन से ही करूंगा। तो नीचे से यहां तक ऊपर तक, तो 9 कार्बन का पेरेंट चेन हुआ। तो इसका नेमिंग हम करेंगे। इसका नेमिंग यहां से मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से जो 5 कार्बन को अटैच है, तो जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में सपोज ए 5 कार्बन के ऊपर अटैच है, तो इसका नंबरिंग कैसे होगा? तो नंबरिंग द कार्बन एटम ऑफ दिस ग्रुप, इट मीन्स की कॉम्प्लेक्स ग्रुप अटैच टू द पेरेंट चेन एज 1। इट मीन्स की ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन के जिस कार्बन को अटैच है, तो वहां से हम उसको नंबरिंग देंगे। इसलिए इसका नंबरिंग 1, ये अभी मैं इरेज करता हूं, 1 2 3 4। ओके, अभी नेम लिखते हैं। तो 3 कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए 3,3 हाइपेन डाई मिथाइल हाइपेन 5 हाइपेन। यहाँ पे ये जो ग्रुप अटैच है इसका नेमिंग आएगा, यहाँ पर देखिए कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4, इसलिए ब्यूटाइल। और कौन से कार्बन पे ए ब्रांच अटैच है, अल्काइल ग्रुप अटैच है 2 के ऊपर, तो इसलिए 2 हाइपेन इथाइल ब्यूटाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 9 कार्बन की चेन है, इसलिए डिकेन। तो इस तरह से इसका नेमिंग किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।